नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर वासियों सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हमारे साथ में मौजूद गुलाम नबी फारूकी जी हैं, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने मीरा रोड के रेलवे का एक मुद्दा उठाया है और जो कि जेन्युइन मुद्दा है और बहुत ज़रूरी भी है। फारूकी जी, जो आपने इस मुद्दे को उठाया है, तो ये मुद्दा तो है वैसे जेन्युइन, पर क्या लगता है कि इस पे काम होगा? देखो, हमारा काम है बोलना। हम जनता के मुद्दे को हमेशा उठाते आए, उठाते रहेंगे। और अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हमने तो इनको वार्निंग दे दिया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर ये इसका समाधान नहीं निकलेगा तो हमारी पार्टी की तरफ से हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। अब भाई नहीं काम करेंगे तो ये आंदोलन हमारा अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करके करेंगे। मामला यहाँ पे एस्केलेटर लिफ्ट से बड़ा ये है कि ट्रेन आ रही है, इंडिकेटर पे टाइम दिया गया है, वहां पे पब्लिक आके खड़ी है टिकट लेके, ट्रेन सामने दिखाई देती है, तो मालूम होता है ये 4 नंबर से ये ट्रेन अभी 2 नंबर पे जाएगी। तो 4 नंबर से 2 नंबर पे जाने के लिए 30 सेकंड का टाइम कौन जा सकता है? ये बात मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि ये पॉसिबल है क्या जाना, तो बोले नहीं। तो सवाल उठता है फिर ट्रेन वहां रोकते क्यों हो? अगर आप 4 नंबर से 2 नंबर पे ले जा रहे हो तो ट्रेन वहां रोको ही मत। और वही सिमिलर केस होता है 2 नंबर से 4 नंबर पे आने के लिए। एसी वाली ट्रेन आती है कुछ 11:27 पे, वो उसको लगाते हैं 2 नंबर पे। मालूम होता है कि ट्रेन सामने आ रही है तो सडनली उसको 4 नंबर पे करते। जो इंसान टिकट लेकर वहां पे खड़ा हुआ है वो आएगा कैसे? तो ये कहीं ना कहीं पैसे की उगाही भी करते हैं, इनके लोग खड़े होते हैं, अच्छा पटरी क्रॉस किया, चलो फाइन भरो, या अंदर ले जाके दूसरे तरीके से पैसे लेते। लेकिन जब आप 30 सेकंड का या 1 मिनट का टाइम दोगे तो उसमें आ ही नहीं सकता ना। बुजुर्ग क्या करेगा, महिलाएं क्या करेंगी? वो लोग बेचारे इस ट्रेन को आज भरी नजरों से देखते हैं कि अब तो ये ट्रेन गई, मेरा आधे घंटे खराब होएगा। ये हालत है रेलवे की। जो आपने मुद्दे उठाए हैं, ये मुद्दे आपने रेलवे मास्टर को दिया हुआ है। आप हमारे यहाँ के एमपी से भी बात कर सकते थे। एमपी से कैसा बात करूं? वो तो एमपी लापता है यहाँ पे। आपको नजर आए क्या एमपी किधर? ना उनका यहाँ कार्यालय है। जब से इलेक्शन जीते हमने तो आपके माध्यम से वापस मैं आग्रह कर रहा हूँ, एमपी साहब, मैं आपको ऑफिस देता हूँ। आपके पास टाइम नहीं है, आप राजा आदमी हो, आपके दो चपरासी बिठा दो। कम से कम यहाँ की जनता जो समस्या है वो ऑफिस तक लेके आए, वहां से आप तक पहुंचे। मैंने एमपी साहब को मेल किया है, मैंने रेलवे मिनिस्टर को मेल किया है, यहाँ के वेस्टर्न रीजन के डीआरएम को मेल किया है, यहाँ की समस्याओं को भेजा है हमने। तो आपको क्या आश्वासन दिया है कि कब तक का इस पे काम शुरू होगा? अरे आपको सरप्राइज दूं, यहाँ के जो स्टेशन अधीक्षक हैं मीरा रोड के, उनके पास तो कोई मेल भी नहीं, उनके पास तो कोई एक डेस्क भी नहीं है। हमारे मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया, उनके पास एक कंप्यूटर भी नहीं है, सिर्फ एक फोन है। अब वो फोन की लाइन खराब है, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाएगी तो कैसा कांटेक्ट करेंगे? नहीं कर सकते। ये रेलवे की हालत ये लोग ने बना डाली है। अच्छा, ये सिर्फ खास मीरा रोड की हालत या फिर जो और भी स्टेशन है उसकी? हाँ, ये आपका मुद्दा बिल्कुल बराबर है। भयंदर में ये हालत नहीं है, भयंदर में हालत नहीं है, यहाँ मीरा रोड में रहने वालों के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, रेलवे कर रही है। वहां आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और स्टेशन मास्टर को ही पता है। बोलते हैं हाँ साहब होता है एक्सीडेंट। आप वीडियो में देखोगे, वो एग्री कर रहे हैं, हाँ ये ट्रेन लास्ट मोमेंट पे हम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन साहब मेरे हाथ में नहीं है, वो तो भयंदर से ही रेलवे लाइन को क्रॉस कर दी जाती है। तो मैंने उनसे पूछा तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्या? तो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मिलती तब बताते हैं, तब तक 1 मिनट ही रहता है वहां से आने के लिए। तो अभी जैसे कि अगर जो पब्लिक को इतनी ज्यादा तकलीफें हो रही है, पब्लिक अब इस चीज की आदी हो चुकी है, क्योंकि उसके पास में वक्त नहीं है किसी चीज के, किसी के खिलाफ में मैदान में आने के लिए। इसलिए लोग चुनते हैं विपक्ष को और सत्ता दल में बिठाते हैं। पर आज के वक्त में विपक्ष कहीं ना कहीं गुमसुदा सा नजर आ रहा है। तो ये आखिरकार क्यों? क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं पर विपक्ष ही नहीं है मैदान में, तो उससे उस पर काम कौन करेगा? देखो आजकल विपक्ष का काम सत्ताधारी दल कर रहे हैं। आपको सच्ची बताऊं, आपने देखा होगा सत्ताधारी जोकर लोग ना सर्कस दिखा रहे हैं मीरा भाईंदर में। वो उसको गालियां देता है, वो उसको गालियां देता है, वो उसको चोर बोलता है, वो उसको चोर बोलता है। फिर दोनों मिलके बोलते हैं महानगर पालिका ऐसा नहीं कर रही है। अरे किसको उल्लू बना रहे? भाई कमिश्नर तुम्हारा, हाँ एमबीएमसी के, और सीएम तुम्हारा, यहाँ पे एक मिनिस्टर साहब भी हैं। अरे सत्ता में बैठे हो आप, और आप ही लोगों को बोल रहे हैं ये काम नहीं करा, उसको निकाल के फेंको इधर से, दूसरे को लेकर आओ।
सब तो तुम्हारे हाथ में है। विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, और आवाज उठाने की बात करोगे तो जनता के मुद्दे पे हमेशा हमने आवाज उठाई है। ये एक बड़ा मुद्दा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर ये रेलवे का जो काम है ये नहीं होता है तो शरद चंद्र पवार की पार्टी और आप क्या करेंगे? हमने पहले ही बता दिया है, अगर ये रेलवे की समस्या हल नहीं हुई तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। हम ये डरते नहीं है, जनता का मुद्दा है, हम केस लेने से नहीं डरते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे गुलाम नबी फारूकी जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी मीरा भाईंदर के अंदर में समस्याएं बहुत है, बस उसे ढंग तरीके से बोलने वाला और उठाने वाला चाहिए। विपक्ष के अंदर में कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी बहुत अपनी जो है ताकत लगा रहे हैं ताकि विपक्ष को जिंदा रखें, और ये जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। पर उसी तरफ में देखने को हमें ये भी मिल रहा है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्हें किसी बात का असर नहीं हो रहा है। न जाने उन्हें किस बात का असर इसके लिए नहीं है क्योंकि शायद वो सत्ता में बैठे हैं, इसके लिए वो सोच रहे हैं कि सारी चीजें अच्छे से चल रही है। पर जो विपक्ष है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार समस्या जनता को क्या क्या है। दोस्तों, आप लोगों की राय गुलाम नबी फारूकी जी ने जो कहा है उन पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं शहरवासी सा पुकार। नमस्कार।